हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 8 के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इस नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इससे संबंधित नए प्रश्न आप इस वक्त यहाँ पर प्रस्तुत थे। आज का हमारा 56वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 4248 अधिक मूल्य पर बेचा होता, उसे 13% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप इनसे के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेंगे? 100। ठीक है भाई, 100 कॉस्ट प्राइस आपने मानी। ठीक है, बोल ये रहा है कि 7% लाभ प्राप्त या 7% लाभ पर बेचता है। तो 100 का 7% कितना होता है? 100 का 7% होता है 7। और जब सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? सेलिंग प्राइस यहाँ पर 60% प्रॉफिट की बात की जा रही है। सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी में? 160। ठीक है भाई। फिर ये बोला जा रहा है यदि उसने उसे 4248 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, कितने भाई? 4248 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। तो 100 का 13%, 100 का 13% कितना होता है? 13 होता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाती है 113। यहाँ पर आप जाने, यहाँ पर जो बेचा जा रहा था, पहले जो सेलिंग प्राइस थी, फिर अब जो सेलिंग प्राइस है, पहले सेलिंग प्राइस थी 160 और अब सेलिंग प्राइस है कितनी भाई? 113। यहाँ पर डिफरेंस कितने का भाई? 6 का डिफरेंस है। कितने का भाई? 6 का डिफरेंस है। और यहाँ पर बोला जा रहा था कितना अधिक भाई? 42 48 अधिक बोला जा रहा था। बस वो कुछ निकालना था, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू आपको निकाली तो आपकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। बस कुछ नहीं करना था, क्या करना था भाई? 42 48 में 6 से डिवाइड कर देना था और 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। 6 7 42 0 6 8 48। यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 70 800 आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। क्या है भी? कॉस्ट प्राइस है 70 800। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है इसको भी हम देखते हैं। एक दुकानदार सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर क्या किया है? क्रय मूल्य क्या माना हमने? 100 माना है। क्या माना है? क्रय मूल्य माना हमने 100। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? एक दुकानदार सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो 100 का 20% होता है 20। कितना होता है? 100 का 20% होता है 20। सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 जाएगी। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है भाई? 10 होता है। सॉरी, 100 का 10% होता है 10। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है, अगर उसने उसका 10% कम मूल्य पर खरीदा होगा तो 100 का 10% 10 होता है और इसका 10 रुपये कम होगा तो वो कितना होगा भाई? 90। मतलब अगर उसने 90 में खरीदा होता तो वह 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ किस पर भाई? इस पर होगा 30% का लाभ। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहली पंक्ति क्या है? एक दुकानदार ने सामान 20% लाभ पर बेचा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी यहाँ पर 120। ठीक है भाई, ओके। लेकिन अब ये बोल रहा है कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, जो हमारा क्रय मूल्य था, अगर उस क्रय मूल्य का मूल्य 10% कम होता या 10% कम पर उसने खरीदा होता, मतलब पहले क्रय मूल्य कितना था? 100। अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, 90 हो गया हमारा क्रय मूल्य। लेकिन अब पंक्ति में क्या बोल रहा था? 18 रुपये कम में बेचता होता तो 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ किस पर भाई? इस 90 पर निकालना है हमें 30% का लाभ। इस 90 पर 30% का लाभ आपको निकाल लेना है और बस आपका आंसर आ जाएगा 9 3 27। कितना आ जाएगा भाई? 9 3 27। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य कितना है? 90। 90 पर 27 की क्या करनी है? वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 117। क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 117। क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 117। यहाँ पर 90 से अपन क्या है? 117 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी? 120। अब सेलिंग प्राइस कितनी है? अब सेलिंग प्राइस कितनी है? 117। कितनी है? 117। कितने की कमी हुई है भाई? यहाँ पर 3 की कमी हुई है। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा था 18
रुपये कम में बेचा होता, कितने में भाई 18 रुपये कम में बेचा होता, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाती 18, 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती 18, कितनी हो जाती भाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाती 18, 1 की वैल्यू कितनी हो जाती 6, 1 की वैल्यू कितनी हो जाती 6। हमसे पूछा क्या है क्या मूल्य कितना हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 600, कितनी हो जाती है 600, यही आपका आंसर है। कॉस्ट प्राइस आपकी हो जाएगी 600, 600 आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन 58 58 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, कितने पर 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता तथा ₹20 अधिक में बेचा होता, उसे 40% का लाभ होता। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या कॉस्ट प्राइस मान लेना है, क्रय मूल्य मान लेना है आपको 100, ठीक है। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% होता है भाई, 100 का 10% कितना होता है भाई, 100 का 10% होता है 10, मतलब 10 होता है, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, ठीक है भाई, इतना समझ गए हैं। फिर बोला ये रहा, यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम, 100 का 20% होता है 20, और कम की बात की जाएगी तो घटाना पड़ेगा, तो 100 में से 20 घटाया तो कितना बचेगा 80, तो ये आपकी क्या होगी भाई न्यू कॉस्ट प्राइस हो गई, इसके अकॉर्डिंग सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये कॉस्ट प्राइस कितनी होगी आपकी 80 हो गई। अब बोला ये जा रहा है तथा 20% अधिक में बेचा होता, उसे भी 40% का लाभ होता। अब ये 40% का लाभ किसके निकालना है, 80 पे निकालना है, यहाँ पर किसके निकालना है, आपको 40% का लाभ 80 पे निकालना है। ये थोड़ा आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। 8 का 32, कितना का हो गया लाभ 32। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 80 है आपकी कॉस्ट प्राइस, और 32 अधिक पर बेचेंगे तो वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। यहाँ पर 32 अधिक पर बेचेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी कितनी 112, कितनी हो जाएगी, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी 112। तो यहाँ से यहाँ तक आया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक आए। यहाँ पर आप देखेंगे पहले सेलिंग प्राइस थी कितनी 110, अब सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 112। यहाँ पर डिफरेंस कितने का देखने को लगा, 2 का डिफरेंस, कितने का भाई 2 का डिफरेंस देखने को लगा है, और ये 2 का डिफरेंस बराबर है किसके भाई, कितने के बराबर है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ₹20 अधिक में बेचा होता, तो 20 का यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी 10, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और 100 की वैल्यू सॉरी यहाँ पर 100 हमने क्या कॉस्ट प्राइस मानी है, 100 अपनी क्या मानी हमने कॉस्ट प्राइस, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1000, 1000 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1000 आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1000 आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमें करना था। अगला प्रश्न 59 59वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे, तो वह पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, वही कॉन्सेप्ट वही तरीका अपनाना था, और कुछ भी नहीं करना था भाई, कुछ भी नहीं करना था। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ, तो 100 का 10% होता है 10, और सेलिंग प्राइस हो जाएगी यहाँ पर 110, ठीक है। यदि वह उसे 4% सस्ते में खरीदे, 4%, 100 का 4% होता है 4, तो यहाँ पर न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगी कितनी भाई 96, कितनी हो जाएगी 96 का 18 सही 3/4% कितना होता है, 18 सही 3/4% का मतलब होता है 75/4, कितना होता है 75/4, तो 18 का कितने भाई 96 का 75/4 कितना होगा सॉरी यहाँ पर क्या होगा सॉरी 18 सही 3/4 का मतलब होता है 18 सही, यहाँ पर लिख लेंगे आप, यहाँ पर लिख लेंगे 18 सही 3/4% का मतलब होता है 3/16, कितना होता है 3/16। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना था, 96 का 3/16 आपको निकाल देना था, 16 16 96, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18,
मतलब आपकी जो न्यू कॉस्ट प्राइस है कितनी है भाई, 96। 96 पर 18 की वृद्धि करनी है, 18 की वृद्धि करेंगे तो 8 6 14 की 4, मात्रा आ जाएगी 1, 8 6 14 की 4, मात्रा आ जाएगी 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, मात्रा आ जाएगी 1, 10 1 11, 114, कितना हो जाएगा 114। यहाँ पर ये सेकंड प्राइस हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, ओके ओके। अब कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पहले सेलिंग प्राइस की कितनी 110, और फिर अब सेलिंग प्राइस कितनी है 114। तो यहाँ पर बोला क्या था, तो वह पहले से किससे भाई, पहले से 110 से 10% अधिक पा लेता है। यहाँ पर हमें पता चला है कि केवल 2 अधिक पा लेता है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे यार थोड़ा ध्यान दिया करो, यहाँ पर कितना है 4 अधिक है, कितना है 4 अधिक है, कितना है भाई 4 अधिक है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5/2, कितनी हो जाएगी 5/2। हमसे कैलकुल पूछा था, बस 100 की वैल्यू आपको निकालनी थी, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 100 की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो 5/2 इनकी कितना करना था 100, 2 से यहाँ पर कटता देंगे, यहाँ पर 50 बचा और 55 25, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 250। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई 250, 250 आपका आंसर है, 250 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 250 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इन प्रश्नों को हमें इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से सॉल्व करना था, आपने देखा है। अभी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सफिशिएंट है। आप इस कॉन्सेप्ट के इन प्रश्नों पर बहुत अच्छे और शानदार तरीके से प्रैक्टिस करें, और फिर आगे मिलते हैं नई क्लास और नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।